नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सिंह नायक, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक है, उनका नाम अमर सिंह तिलावत जी, जिनको स्वयं अपनी पहचान प्रेसिडेंट के रूप में देनी पड़ रही है। मैं आदरणीय अमर सिंह तिलावत जी को एक बात बोलना चाहता हूँ। सर, स्वतः प्रेसिडेंट बनना एक इज्जत की बात नहीं है, सम्मानजनक बात नहीं है। आपको मैं कई वर्षों से देख रहा हूं कि आप अपने पद के लिए और अपने कद के लिए आप स्वयं एक लॉयर होते हुए भी आप अपनी स्वयं की बेइज्जती करा रहे हैं। प्रेसिडेंट कोई बनता नहीं है, समाज बनाती है। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ में 62 मेंबर हैं, 62 मेंबर्स हैं, जिनमें से सेवागढ़ अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में माननीय शंकर पवार जी को समस्त एनईसी मेंबरों की सहमति से बनाया गया और आपका वहां तिरस्कार किया गया। मुंबई में गोरेगांव में भी आपने यही काम किया, वहां भी आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ा। थाने में मीटिंग हुई, आपको स्टेज नहीं दिया गया, फिर भी आपने वही कार्य किया। आपने वहां अपने आत्माओं से पूछने की कोशिश करें कि आपका परिवार है, भरा पूरा परिवार है, एक पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लॉयर भी हैं। आप दिल पे हाथ रख के ये कसम खा के बोलना कि आपने समाज के सामने, एनईसी के सामने माफ़ी मांगी थी या नहीं मांगी थी। आपने अपने मुंह से ये कहा था कि नहीं कहा था कि मैं मेरा केस वापस लेता हूं। राजू नायक प्रेसिडेंट थे, आपने स्वतः दिल्ली में 3 अप्रैल 2019 को खुद को अध्यक्ष मान लिया। सबसे पहले आपने चैरिटी कमीशन में केस डाला कि मुझे समाज प्रेसिडेंट मानने को तैयार नहीं है। आपने राजू नायक को निष्कासित किया। जब आपको कोई अथॉरिटी नहीं थी तो आप किसी को निष्कासित कैसे कर सकते हैं? अगर केस पेंडिंग है चैरिटी कमीशन में तो आप स्वयं को अध्यक्ष कैसे लिख सकते हैं? बहुत सारी बातें हैं। आप कई राज्यों में गए, कहाँ से क्या किया, नए नए पदाधिकारी नियुक्त किए, वो आपका एक खुद का होता। जब आप स्वयं अध्यक्ष नहीं है, वो सारे जो पदाधिकारी भी बनाए वो भी कोई पदाधिकारी नहीं है, क्योंकि आपको खुद जब लेटर जारी नहीं है तो आप किसी को लेटर क्या जारी करेंगे? आप एक ऐसे शख्स हैं कि आप अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को गलत बोल सकते हैं, किसी की इज्जत उछाल सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट आपको खुद बनना है। जब चैरिटी कमीशन ने 2 साल और 3 साल रखा, जब आपके 3 साल पूरे हो गए, आप अपने मन से स्वतः बन गए। तो राजू नायक को पूरी समाज ने 2 साल के लिए बनाया, वो भी बन गए। चैरिटी कमीशन में ये भी है कि अगर 2 पक्ष झगड़ा कर रहे हो तो तीसरे पक्ष को, एनईसी को प्राथमिकता है कि उनको अपना अध्यक्ष चुनने का पूर्ण अधिकार है। वही एनईसी ने किया। लेकिन आपकी सोच, आपकी मानसिकता, केवल पद चाहिए आपको, समाज एकजुट नहीं चाहिए। आपकी ये कथनी और करनी समाज के बीच में जो फैला रहे हैं और ये गंदगी के बराबर है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा महोदय, बैठ के आपस में सुलहनामा कर लो, आपको कोई इज्जत देना शुरू कर देगा। अगर आपकी यही कंडीशन रही कि शंकर पवार को गलत बोलना, राजू नायक जी को गलत बोलना, और कोई अगर उनकी मीटिंग में जाए तो उनको निष्कासित कर देना, ये आपका घमंड ये दर्शाता है कि आप इस पद के योग्य ही नहीं हैं। आप अपनी मर्यादा, इज्जत, सम्मान सब आपने बेच खाई है। समाज में अगर अच्छी राह और अच्छे मार्गदर्शक होते ना तो समाज में एकजुट करने का प्रयास करते, लेकिन आप अपने केवल पद की लालच में समाज को गुमराह किए जा रहे हैं। बची बात राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की, तो आपके अंदर वो एक भी काबिलियत नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने योग्य हों। जब ये हमारी संस्था बंजारा समाज है तो आपने कोर्ट में केस डाल के क्या साबित किया? मुझे जरा बताएंगे आप?
समाज की मीटिंग, आप समाज के सामने बैठते, अपनी एनईसी के सामने बैठते, एनईसी आपको अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, कोर्ट का सहारा लिया और इस कोर्ट के सहारे का आज तक फैसला नहीं आया। आप स्वयं को स्वतः आप राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित कर रहे हैं, जबकि 62 मेंबरों ने सेवागढ़ में शंकर पवार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, आप उसको भी नकार रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? समाज में फूट डालना, अलग अलग राज्यों में जाके अपने स्वयं के गले में माला डलवाना। आइए उत्तर प्रदेश में 10-20 कुंटल माला आपके ऊपर चढ़वा देता हूं एक ही बार में। ये आप जो अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, एक एनईसी जो मेंबर है 62, उनकी भी इसमें तिरस्कार हो रहा है, उनकी भी बेइज्जती हो रही है। आपको थोड़ी भी शर्म नाम की चीज नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी शर्म और मर्यादा होगी ना, तो आप ऐसे वीडियो बनाना बंद कर देंगे, पार्टिकुलर लोगों के साथ बैठ के अपनी बात शेयर करने का काम करेंगे। लेकिन आपको तो कद और पद चाहिए। दुनिया का बंजारा समाज भाड़ में जाए, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। जब इन्होंने 14 फरवरी को मीटिंग की दिल्ली में, जब भी आपको जलन हुई, अभी फिलहाल में मीटिंग दिल्ली में की, हमारे वीर लक्की शाह बंजारा जी की जयंती मनाई, उसमें भी आपको दर्द हुआ। क्या चाहते हैं आप? कौन हैं आप? बंजारा समाज के ठेकेदार हैं। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ किसी के बाप की धरोहर नहीं है। समाज जहां चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको रिकमेंड करेगी। आप स्वतः प्रदेश या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना अपने दिमाग से निकाल दें, अन्यथा वो कंडीशन होगी कि समाज में आपका वो तिरस्कार होगा कि दुनिया भी देखेगी और आप जीवन में कभी, उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश से मैं बोलने जा रहा हूं, जीवन में आप इस कुर्सी के लायक ही नहीं है। क्योंकि जो लायक होता है उस शख्स में सब सहने की क्षमता होती है। आपको 1 महीने का सब्र नहीं था और राजू नायक को निष्कासित करके आप स्वतः अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित करके चैरिटी कमीशन में केस डाला। ऊपर से आपने ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का खाता क्लोज किया। ये आम जनता मीटिंग में नहीं जाती, जिसको आप भ्रम फैला रहे हैं। हम हर मीटिंग अटेंड करते हैं। आपकी सोच, आपकी समझदारी, आपकी वकालत कभी काम नहीं आएगी। समाज वो चीज है कि समाज जिसको चाहे आसमान की बुलंदी पे ले जाए और समाज चाहे तो उसको जमीन तक लेके आ जाए। आपने कभी समाज को जोड़ने का काम नहीं किया, केवल अपनी कुर्सी की लालच में लोगों को जोड़ जोड़ के अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में है। जब आपको मालूम है थाने में आपने माफी मांगी तो सभी लोगों ने, एनईसी मेंबरों ने आपको एक नसीहत दी कि हम हैदराबाद में मीटिंग करेंगे सब लोग समर्थन से। लेकिन आपको 1 महीने की तसल्ली ना होकर फिर 8-10 लोगों को, चंद आप अपने लोगों को बुलाकर स्वतः फिर प्रेसिडेंट आपने अपने आप को घोषित किया। शर्म आनी चाहिए। एक पद की लालच के लिए आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, यह बहुत गलत है। आप वरिष्ठ हैं, वरिष्ठता को पहचानने की कोशिश करें। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, एक लॉयर हैं, और आपको ये छोटी छोटी बातों पे मैं अध्यक्ष हूं, अमर सिंह तिलावत राष्ट्रीय अध्यक्ष है। शर्म आनी चाहिए। डूब के मर जाना चाहिए थोड़े से पानी को लेके। समाज को गुमराह करने में मेन भूमिका आपकी है। आप समाज को किस राह पे ले जा रहे हैं, आप लोगों को अंदाजा है? किसी को प्रेसिडेंट बनाने में मेन भूमिका होती है एनईसी मेंबरों की, और एनईसी स्वतंत्र है और एनईसी ने अपनी मर्जी से शंकर पवार जी को बनाया और उसका चैरिटी कमीशन ने भी एक्सेप्ट किया है। आप लोगों को भ्रमित करना बंद कीजिए और अपनी ये दुकान करना, ये जो दुकानों में जो कलेक्शन कर रहे हैं हर राज्यों से, इसको भी बंद कीजिए। दिल्ली में मीटिंग करेंगे, हैदराबाद में मीटिंग करेंगे, राजस्थान में मीटिंग करेंगे। पहले अपना वजूद बनाइए, इसके बाद अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखिए। अगर शंकर पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तो आपको किसने बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष? मुझे एक बार बताएंगे आप? 62 मेंबरों में अगर 10 मेंबर आपके एजेंडे पे साइन कर देते हैं तो चलो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको घोषित करता हूं। एक भी मेंबर आपका साथ नहीं अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करें। रोज रोज का नाटक चल रहा है, लोग भ्रमित हो रहे हैं। समाज किस राह पे जा रही है आप लोगों को अंदाजा है? नहीं है। केवल कुर्सी चाहिए, पद चाहिए। क्या करेंगे पद का? प्रधानमंत्री हो और जनता सारी खत्म हो जाए, क्या वो प्रधानमंत्री क्या है? ऐसे ही अध्यक्ष अगर है और उसके साथ जनता है तो अध्यक्ष है, जब जनता ही नहीं है तो अध्यक्ष काहे का? आप अपने आप को स्वतः अध्यक्ष माने। आपके साथ कितने लोग हैं? कोई नहीं है। तो सब लोग जान चुके हैं कि आप फाल्स अध्यक्ष हैं। आपके पास सोच, समझदारी, आपके विचार केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए बने हैं आप।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय लखीसा बंजारा, संत सेवाला।